सभी को जय मसीह की। परमेश्वर के वचन का ध्यान करेंगे। हमारे बीच में आज मनोज भाई है, वचन को बांटेंगे। मैं समय को मनोज को देना चाहता हूँ। आइए प्रियो, हम वचन को ध्यान करेंगे। हमारा बीच में कोई वचन पढ़ने की मदद कीजिएगा। पहला राजा उसका 19 अध्याय उसका 14 पद कोई पढ़िएगा। उसने कहा, मुझे सेनाओं के परमेश्वर यहोवा ने के निमित्त बड़ी जलन हुई, क्योंकि इजरायलियों ने तेरी वाचा टाल दी और तेरी वेदियों को गिरा दिया है और तेरे नबियों को तलवार से घात किया है, और मैं ही अकेला रह गया हूँ और वे मेरे प्राणों के भी खोजी है। थैंक यू आज्ञा। आइए हम थोड़ा सा प्रार्थना करेंगे और वचन में जाएंगे। प्रेमी प्रभु, तेरे को पवित्र नाम धन्यवाद देते हैं सुंदर समय के लिए, सुंदर दिन के लिए। प्रभु, हम सभी को सुंदर समय दिया प्रभु, इस सुबह में प्रभु तेरे निकट में आकर तेरे वचन को ध्यान करने के लिए, इसलिए आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु। विशेष प्रार्थना करते हैं इस जूम मीटिंग में जितने भी प्रभु भाई लोग जुड़े हैं, सबको आशीष करे, कृपा कर प्रभु। सबको प्रभु तेरे वचन को ध्यान करने प्रभु हम लोगों को ज्ञान समझ दे, विशेष कर प्रभु तेरे आत्मा से, तेरे ज्ञान से प्रभु मुझे ढाल दे प्रभु, इस पर तेरी ओर से तेरे वचन को बोल पाऊं। इस प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। सभी को यीशु मसीह का मधुर नाम से जय मसीह की। प्रभु के धन्यवाद हो। प्रभु ने हम सभी को फिर से परमेश्वर वचन को अपना ध्यान करने के लिए हमको सहायता की है। और प्रिय, जैसे कि हम सब कोई बीते दिनों में हम सब कोई एलिया के बारे में हम सब कोई सुनते आ रहे हैं, और सच में एलिया परमेश्वर की एक सामर्थ्य से भरा हुआ एक नबी थे, और उनके द्वारा बहुत सारा जो आश्चर्य कम बहुत सारा जो हुआ, हम उसको हम बाइबल में हम देख सकते हैं। और आज भी हम एलिया के बारे में हम देखेंगे, जो हम पहला राजा उसका 19 अध्याय को आज हम ध्यान करेंगे। उससे पहले हम जब 18 अध्याय को हम जब ध्यान करते हैं, तो यहाँ पर जो 3 व्यक्ति के बारे में हम विशेष कर देख पाते हैं, और इस्राएल का राजा जो आहाब के बारे में, और उसका जो पत्नी हिजबेल के बारे में, और एलिया के बारे में हम देख पाते हैं। और यहाँ का जो घटना है हम सब कोई जानते हैं, इस चैप्टर 18 का जो घटना हम सबको जानते हैं। और यहाँ पर इस प्रकार जो घटना है कि जो बाल देवता है उसका विनाश, और जो झूठे नबी है जो भविष्यवक्ता है उनका भी विनाश के बारे में हम देख पाते हैं। और हम सबको जानते हैं प्रियो कि आहाब का जो पत्नी थी, जो हिजबेल, वो बाल देवता को मानने वाला एक स्त्री थी ना, वो विदेशी स्त्री थी, अन्य देवता को मानने वाला। और वो खुद बाल देवता को मानकर दूसरे लोग को प्रेरित कर रही थी कि उसको पूजा करना है, उसको मानना है, उसकी सेवा करना है। परंतु हम वहां पर एक घटना देख रहे हैं कि एक सत्य परमेश्वर और एक झूठा परमेश्वर का विरुद्ध में क्या हो रहा है, एक परीक्षा हो रहा है। और एलिया जब एक वेदी निर्माण बना रहे हैं, और सारे जो बाल देवता को जो पूजक लोग हैं उन लोग वेदी निर्माण कर रहे हैं, और वहां पर दोनों तरफ से उन लोग अपने अपने परमेश्वर को बुला रहे, भगवान को बुला रहे हैं कि उस वेदी में क्या हो जाए ना, आग जले बिल्कुल। परंतु वहां पर जो देख पाते हैं कि जो झूठे पूजक लोग हैं उन लोग का वेदी में आग नहीं जला, परंतु जो सच्चा परमेश्वर का सेवक है एलिया, उसका वेदी में क्या हुआ, आग जला। और जो झूठे भविष्यवक्ता थे वो क्या हुए मृत्यु, और बाल का विनाश भी हुआ। और वो सारी घटना होने के बाद हम देख पाते कि जो इजेबेल था वो बहुत क्रोध में उठ गया, वो अपने को बहुत क्रोध किया, बहुत गुस्सा किया, और वो एलिया को मारने के लिए वो मन में ठान लिया। तो इस सारे विषय को एलिया जब वो जाना कि अभी एलिजेबेल मुझको मारने वाला है, तो हम 19 अध्याय में हम देख पाते हैं कि पहला चीज की वो बहुत ही डर गया, और अपने प्राण को बचाने के लिए वो कहा ना, जंगल तरफ वो भाग गया। देखिए प्रियो, पहला चीज की वो भयभीत हो गया। एलिजाबेल जब एजेबेल जब एलिया को मारने के लिए जब वो मन में ठान ली, जब वो बोली, तो वो डर गया और भाग गया। तो उस प्रकार हमारा जीवन में भी कई सारा ऐसे समस्या, दुख, कष्ट आने से भी हम भी भयभीत हो जाते हैं।
जैसे एलिया का जीवन में भयभीत हुआ, उस समय में हम हमारे जीवन में भी हम भी भयभीत हो जाते हैं। समस्या को देखकर, दुख को देखकर हम उससे पीछे हट जाते हैं। वरन हम उस जो दुख है और जो समस्या उसको हम फेस नहीं करते। हम परमेश्वर ऊपर हम ज्यादा डिपेंड नहीं करते, भरोसा नहीं करते कि वो जो समस्या है उससे हमको परमेश्वर से वंचित करेंगे बोलकर। तो पहले चीज जब हम यहाँ पर देख पाते हैं कि जो एलिया ने परमेश्वर ऊपर उस समय वो डिपेंड नहीं किया, विश्वास नहीं किया ना। हम उससे पहले देखते हैं कि एक बड़ा ही आश्चर्य क्रम परमेश्वर के द्वारा हुआ, जो कि बाल देवता के विनाश और एक झूठे नबी का जो विनाश वहां पर देख पाते हैं। और उसके बाद एलिया के मन में डर हो जा रहा है, सारे परमेश्वर के सारे चमत्कार को देखते हुए भी ना एलिया के मन में डर। तो उस पर हम भी विश्वासी हैं, प्रभु को मानते, विश्वास करते हैं, यीशु मसीह को हम जानते हैं, तभी भी कहीं ना कहीं हम समस्या में क्या होते हैं ना, भयभीत हो जाते हैं, उससे हम पीछे हट जाते हैं, पीछे जाने के लिए कोशिश करते हैं। परंतु बाइबल हमको हमेशा इस चीज को शिक्षा देती है, सिखाती है कि हम हमारा दुख और चाहे कष्ट या समस्या हो, उस समय में हम डट कर खड़ा रहना, परमेश्वर के ऊपर विश्वास रहना, ये हमको हमेशा बाइबल हमको सिखाती है। और ये हर एक विश्वासी को बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत जरूरत है कि हमारा दुख के समय में हम परमेश्वर ऊपर निर्भरशील हुए, ना कि मनुष्य के ऊपर, ना उससे हम दूर चला जाए। और दूसरे विषय हम देखते हैं कि वो वहां से भाग गया और जंगल में एक दिन वहां पर दिन को बिताया। वो भागकर वहां पर एक झाड़ी के नीचे में वो क्या क्या वो सो गया। और वहां पर अपने मृत्यु के लिए वो क्या कर रहा है, परमेश्वर के ऊपर निवेदन कर रहा है, प्रार्थना कर रहा है। तो उस पर प्रयोग हमारे जीवन में भी कई सारा समय में हम बहुत सारा समस्या कष्ट की वजह से हम अपने आप को बहुत कोसते हैं ना, अपने आप को बहुत सोचते कि प्रभु हमको इतना दुख क्यों दे रहे हैं, हम इतना कष्ट क्यों है, मेरे प्राण चला जाने से अच्छा है। बहुत सारा ऐसे समय होता है कि हम उस चीज को अनुभव करते हैं और हम बोलते भी हैं। परंतु हम परमेश्वर जीवित परमेश्वर है, उस चीज को बचाने वाला, हम उसको हम भूल जाते हैं, उस चीज को हम याद नहीं करते हैं। हम देखते हैं कि ऐसे ही विषय जो बाइबल में हम देख पाते हैं कि आयुब ने भी अपने मृत्यु के बारे में वो परमेश्वर को निवेदन किया था ना, कि मैं माता के गर्भ से ही मर जाता तब सही रहता, क्योंकि वो कष्ट और दुख को झेल नहीं पा रहा है, वो सह नहीं पा रहा, इतना कष्ट वो उसका जीवन में हुआ था कि वो सह नहीं पाया। तो उस प्रकार हमारा जीवन में भी बहुत ऐसे समस्या कष्ट ऐसे होने से हम उसको सह नहीं पाते और हम अपने आप को कोसते हैं कि प्रभु हम क्यों बनाए, हम संसार में क्यों आए, हमारा जीवन नहीं रहता तो अच्छा रहता, इस सारे विषय को सोचते हैं। लेकिन प्रियो, हम एक विश्वासी रूप से हम परमेश्वर पर निर्भरशील विश्वास और उसको ऊपर हमारा आशा भरोसा होना चाहिए कि वही हमारा क्या है, रखवाला है, और वो सारी विषय में वही हमको बचा सकता है। और हम तीसरा विषय वहां पर देखते हैं, जब वो झाड़ी में लेट कर सोया तो प्रेयर कर रहा है, वहां पर एक दूतों के द्वारा उनका सहायता हम देख पाते हैं। जब वो एलिया ने प्यासा भूखा था तो दूतों के द्वारा उनको खाना और पानी सारे पहुंचाना वहां पर देख पाते हैं। तो प्रिय, उस प्रकार हम भी जब निराशा में रहते हैं, चाहे दुख में रहते, तो निश्चय प्रभु की जो सहायता हमारे जीवन में निश्चय आता है ना। कई बार ऐसे देखते हैं कि हम हमारा जीवन में बहुत सारे ऐसे विषय होता है कि हम जो सोचते नहीं वो सारे विषय परमेश्वर हमको प्रावधान करते हैं, उसको पूरा करते हैं। तो हम तीसरा विषय ना एलिया जो जीवन में हम देखते हैं, जो 19 अध्याय में देखते हैं कि दूतों के द्वारा सहायता, और जो चौथा विषय हम देख पाते हैं कि जो जब निराशा में एलिया था, जो पर्वत है, पर्वत के ऊपर वहां पर परमेश्वर आकर वहां पर बात कर रहे हैं। और एलिया को परमेश्वर बात करना मीन्स उनका जो आशा टूट गया है, जो निराशा में है, वो आशा भरने के लिए, वो जो उसका जो काम है, एलिया का जो नबी का जो काम है, उस काम को वो छोड़कर, जो जिम्मेदारी को छोड़कर भागा है, उसको एक आशा दिलाने के लिए कि वो अकेले नहीं है, उसके साथ एक जीवित परमेश्वर है ना, उसको हमेशा उसके साथ रहने वाला, उसको सामर्थ्य देने वाला। तो उस पर प्रियो, हम इस चौथा विषय को हम सीख पाते हैं कि हम कई बार हम टूट जाते हैं ना, कई बार टूट जाते हैं अपने जो समस्या में, परंतु हम सोचते हैं, विषय को सोचते हैं कि हम अकेले हैं,
क्या होगा, अभी मुझे कोई सहारा देने वाला नहीं है, कोई हमको बचाने वाला नहीं है। परंतु हम ये विषय को भूल जाते हैं कि सत्य परमेश्वर जो हमेशा हमारा साथ रहते हैं, वो हमको सहारा देने वाले हैं, वो हमेशा हमारा हमारा साथ खड़ा रहते हैं। और ये चीज हम इस जो अंतिम जो पॉइंट में देखते हैं कि परमेश्वर उसको जो आश्वासन देते हैं, उसको साथ रहने की बात कहते हैं, और उसको जो आगे का जो प्लानिंग है वो सारे विषय को वहां पर सिखाते हैं। और प्रियो, जैसे कि हम सब भी हर दिन एक मिशनरी के बारे में हम सब भी ध्यान कर रहे हैं, और आज भी हम एक मिशनरी जो महिला मिशनरी के बारे में हम ध्यान करेंगे, और जिसका नाम है सीम्यू। और सीम्यू का जो जन्म 1873 में चीन में हुआ था। सीम्यू का जो परिवार है वो एक मसीह परिवार, उनके पापा एक पादरी थे, और सीम्यू के जो पापा और माँ थे वो हमेशा चाहते थे कि अपने जो बेटी है वो एक नर्सिंग और एक सेवा में वो आगे बढ़े बोलकर। और हम देखते हैं कि 1892 में वो मिशिगन विश्वविद्यालय में वो चिकित्सा के लिए, वो नर्सिंग के लिए, वो पढ़ने के लिए अमेरिका चला गए। और चिकित्सा जो दक्षिण जो चीन क्षेत्र में जो पहला जो महिला डिग्री हासिल करने वाला जो महिला थी वो सीम्यू ही थे। और 1896 को वो फिर से वो चीन में लौट कर आ गए, वो अपनी सेवा देने के लिए। और चीन में वो कई सारे हॉस्पिटल को स्थापित किए, वो बनाए, और वहाँ पर गरीब लोग को सेवा के लिए वो वहाँ पर उन लोग सेवा देने के लिए वहाँ पर सारे हॉस्पिटल खोले। और उनका हॉस्पिटल में करीब 3000 मरीज प्रतिदिन वहाँ पर सेवा पाने के लिए आते थे। और सीम्यू नर्सिंग के साथ सारे जो अपने जो हॉस्पिटल का जो नर्स लोग जो काम करते हैं, सारे नर्स को प्रभु यीशु मसीह का वचन को शिक्षा देना, उन लोग को सेवा के बारे में बताना, सारे विषय वो करते थे। और वो 1920 में बेथेल मिशन और कई सारा स्कूल हॉस्पिटल शुरू किए, और वो अपनी मृत्यु तक वो सेवा किए। और सेवा के द्वारा कई सारा जो मरीज है, चाहे जो गरीब है, उन लोगों के प्रति वो लाभदायक बने। फिर हम देखते हैं सीम्यू के द्वारा जो सेवा के द्वारा अन्य को मदद करना। और जो पहला चीज विषय हम देखते हैं कि उनके जीवन में कि परमेश्वर के जो वचन के प्रति जो इंटरेस्ट है। देखिएगा वो सीम्यू जो पहला जो दक्षिण जो चीन के जो पहला महिला जो नर्सिंग किया हुआ डिग्री हासिल करने वाला एक महिला, कभी भी वो डिग्री में ही जो नर्सिंग डिग्री को ही नहीं, परंतु वो परमेश्वर को शिक्षा को ग्रहण करने के लिए उनका इच्छा था, इंटरेस्ट था। तो कहीं पर हम सांसारिक डिग्री को हम पाने के लिए इच्छुक रहते, इच्छा रखते हैं ना। और गलत विषय नहीं, हम सांसारिक डिग्री बहुत जरूरत है हम सभी के लिए, मानविकता के लिए और जागृति के लिए। परंतु हम जो वचन की जो नॉलेज, वचन की शिक्षा भी हमारे जीवन में बहुत जरूरत है ना। हम जब वचन की नॉलेज, वचन को हम सीखेंगे नहीं, जानेंगे नहीं, तो हम आत्मिक जीवन में हम बढ़ नहीं सकते हैं, आत्मिक जीवन बिता नहीं सकते हैं। तो हम सीम्यू का जीवन में हम देख पाते हैं उसको एक जागतिक डिग्री रहते हुए भी वो क्या कर रहे हैं ना, वो एक आत्मिक जो शिक्षा को ग्रहण कर रहे हैं, आत्मिक शिक्षा में बढ़ रहे हैं। उस पर हमारा जीवन में सब कोई प्रिय, हम आत्मिक जो वचन जो शिक्षा है प्रतिदिन उस पर हम उसको ज्ञान में बढ़े, उसको शिक्षा में बढ़े, उसको ध्यान करें, ये हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है ना। हम जब वो वचन प्रति हमारा ध्यान, वचन प्रति हमारा नॉलेज, वचन प्रति हमारा शिक्षा को हम ग्रहण नहीं करेंगे, तो कहीं ना कहीं हम जागतिक ज्ञान में ही हम रह जाएंगे, आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो इसलिए हम सबको ना वचन को शिक्षा में हम आगे बढ़े, वचन को हम सीखे, वचन को ध्यान करें, ये हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत जरूरत है वचन के लिए। और जो सेकंड विषय को हम देखते हैं कि खुद वचन को ध्यान करना, उसको मगन करना। और दूसरा विषय कि वो दूसरे को भी शिक्षा देना, दूसरे वचन को शिक्षा देना। और उनके हॉस्पिटल जितने भी नर्स लोग काम कर रहे थे, सारे जो नर्स लोग को, उन लोग को वचन के बारे में शिक्षा देने के बारे में हम उनके जीवन में हम देख पाते हैं।
तो उस पर प्रियो हम जब वचन को हम जानते हैं, वचन को हम ध्यान करते हैं, तो इस पर हमारा संगति में जो कोई भी है और हमारा जो पड़ोसी हो कोई भी है, हम अपने वचन को उन लोग को सिखाना, उन लोग को बताना हर एक विश्वासी की जिम्मेदारी, हर एक व्यक्ति का जिम्मेदारी। हम नहीं बोल सकते कि ये कि पादरी और एक पास्टर की, प्रभु के दास की जिम्मेदारी है कि सारे वचन को दूसरे लोग को फैलाना, बताना। लेकिन हर एक व्यक्ति को जब हम प्रभु को जानते हैं, प्रभु के बारे में जानते हैं, तो प्रभु के बारे दूसरे के बारे में बताने के लिए हम लज्जित नहीं करें ना, दूसरे के बारे में हम लज्जित ना करें। हम के सत्यता रूप से और एक सही रूप से हम दूसरे को विषय को सिखाएं। जैसे कि सिमियों ने दूसरे को, जो अपने जो नर्सिंग लोग सारे लोग को क्या किए, वो ना वचन के बारे में शिक्षा दिए। और हम उनका जो अंतिम जो विषय को हम देख पाते हैं कि वो सीख पाते हैं हम उनका जीवन से, कि वो सेवा प्रति आनंद। और सच में प्रियो, हम देखते हैं रोमियो पुस्तक में देखे हुए कि सेवा सिर्फ दूसरे को वचन की, दूसरे को प्रभु के निकट में लेकर आना, वो ही सेवा नहीं है ना। सेवा के ही पकड़ता है। हम किसी को कुछ देकर भी सेवा कर सकते हैं, और मदद के द्वारा भी सेवा, और गरीब के पास, विधवा के पास अनेक प्रकार सेवा है। तो सिमियों की जीवन में हम देख पाते हैं कि महिलाओं पर भी एक नर्सिंग करते हुए, एक मेडिकल खोलते हुए भी कि जो गरीब है, जो कोई बीमारी में पड़े हुए हैं, जो कोई उनका तबीयत ठीक नहीं, उस प्रकार व्यक्ति की निकट में सिमियों ने क्या करे ना, सेवा कर रहे हैं, उनको इलाज कर रहे हैं। हाँ, तो उस पर हमारा जीवन में भी हमको दूसरे को सेवा करना, हमारा क्षमता अनुसार दूसरे को मदद करना बहुत बहुत जरूरी है ना। क्योंकि हमारा जो विश्वास वो कामों के द्वारा बाहर होना चाहिए। हम सब कोई विश्वासी हैं और हम सब कोई बोलते हैं कि हम प्रभु यीशु मसीह को विश्वास करते हैं, लेकिन हमारा क्रिया यीशु मसीह जैसे नहीं रहेगा तो वो व्यर्थ है ना, वो सिर्फ दिखावा है। तो दो विषय बहुत इंपॉर्टेंट है। हम परमेश्वर को विश्वास करते हैं और उस विश्वास के अनुसार हम संसार में जो क्रिया, जो काम करते हैं, वो दो इंपॉर्टेंट है। अच्छा काम करें, सेवा करें। तो हम जब मत्ती उसका 25 उसका 25-36 को पढ़ते हैं, कोई पढ़िएगा मत्ती का। मैं नंगा था, तुमने मुझे कपड़े पहनाए, मैं बीमार था, तुमने मेरी सुधि ली, मैं बंदी गृह में था, तुम मुझ में मिलने आए। थैंक यू भैया। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि देखिए, बाइबल कहता है कि प्रभु प्रभु बोलने वाला स्वर्ग नहीं जा सकते हैं ना। हम प्रभु प्रभु प्रार्थना करते रहेंगे, बोलने से हम स्वर्ग नहीं जा सकते। जो दूसरे मानव को, दूसरे के प्रति सहायता करता है, उसको कपड़ा नहीं रहता है, उनको कपड़ा देता है, चाहे वो भूखा रहता है, जब वो उसको खाना देता है, जब वो कारागार में रहता है, जब वो कारागार में मिलने जाता है, तो उस वैसे व्यक्ति, उसका मतलब नहीं कि हम हर एक कारागार में घूमकर कैदी में विजिट करें, वो नहीं है। कि हम अपने लोगों प्रति एक प्रेम का होना बहुत जरूरत है ना, सहायता करना, सेवा करना बहुत जरूरत है। तो वो चीज हम मानव सेवा, और हम लोग सबकी सेवा करते हैं और अन्य प्रति होना चाहिए। हम जब दूसरे करते हैं, वो प्रभु यीशु मसीह का करने समान है ना। और हम जब दूसरे को नहीं करेंगे, दूसरे को पानी नहीं देंगे जब प्यासा में, जब दूसरे को सहायता जब जरूरत है, हमको हमारे पास सहायता का करने की क्षमता है, हम नहीं करेंगे, तो हम प्रभु मसीह को नहीं करने जैसे समान है ना। तो इसलिए हम बहुत ही महत्वपूर्ण कि हम क्षमता, हमारा क्षमता के अनुसार हम दूसरे को सेवा करें, दूसरे को हम जो कुछ जरूरत है उसको प्रदान करें। वो चीज हम प्रभु यीशु मसीह हम सभी को सिखाते हैं, सेवा करने के बारे में, दूसरे को प्रेम के बारे में सिखाते हैं। और हम जब निश्चय प्रिय, हम प्रभु यीशु मसीह को विश्वास करते हैं, उसको मानते हैं, तो हम निश्चय, हमारा जो मनोभाव, सेवा की मनोभाव निश्चय होना चाहिए। और वो चीज हम सारे मिशनरी के जीवन में हम देख पाते हैं। जितने भी मिशनरी जो संसार में आए, हम सारे मिशनरी के बारे में एक सेवा की मनोभाव, दूसरे के प्रति प्रेम के, अन्य अपने देश को छोड़कर दूसरे देश में जाना, लोगों प्रति प्रेम, उन लोग के निकट में रहना, उन लोग को उन लोग के जो भाषा है उसको ग्रहण करना, उनको जो खाना, उन लोग उसको खाना, कभी उन लोग नहीं खाते हैं, कभी उस कपड़ा को नहीं पहनते, उस जगह में उन लोग रहना, तकलीफ में रहना, वही प्रेम है ना, वही सेवा है। तो उस प्रकार हमारा जीवन भी होना चाहिए।
और हम भी दूसरे को सेवा दें, सेवा करें हमारे क्षमता के अनुसार। हमारा जितना भी हम हमारे द्वारा हो सकता है, एक दूसरे को हम सेवा करें, दूसरे को प्रेम करें। और आज कई सारे जो सिमियों के जीवन में हम आज ध्यान किए, पहला चीज की हम वचन के प्रति हमारा शिक्षा, हमारा जो इंटरेस्ट बहुत जरूरत है, होना चाहिए। और हम प्रतिदिन हम परमेश्वर की व्यवस्था को हम ध्यान करें। और दूसरा विषय कि हम जिस प्रकार हम परमेश्वर के वचन को ध्यान करते हैं और शिक्षा को ग्रहण करते हैं, उस प्रकार हम दूसरे को भी जो हम शिक्षा को प्राप्त करते हैं उसको हम दूसरे को भी वो चीज को सिखाएं। और तीसरा विषय की सेवा प्रति हमारा जीवन आनंद, मतलब इंटरेस्ट हो, हम दूसरे को प्रेम करें, दूसरे को हम सेवा दे हमारा क्षमता के अनुसार। ये छोटे से वचन हम प्रभु हम सभी को आशीष दें। ठीक है, आंखें बंद करें, हम प्रार्थना। प्यारे खुदा परमेश्वर, आपको धन्यवाद इस सुंदर समय के लिए। हम सब लोग मिलकर आपके चरणों में आते हैं प्रभु। इस सुंदर समय में मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु, जितने भी लोग इस आराधना में जुड़े हैं, हम सबके अंदर प्रार्थना की आदत को उंडेल दे, प्रार्थना की आत्मा को जगा दे प्रभु। प्रभु हमारे जीवों को आपके महिमा के लिए इस्तेमाल करें, हमारे दिमाग को, हमारे शरीर को आपके आराधना, आपके स्तुति, आपके सेवकाई के लिए समर्पण करने के लिए हमें शक्ति और आत्मिक बल को प्रदान करें। परमेश्वर इस सुंदर समय में इस वचन को जितने भी लोग सुने हुए हैं और उसको सही ढंग से परमेश्वर अपने जीवन में ध्यानपूर्वक से सुने, उनके सबके जीवन में आप चंगाई चमत्कार करें, बड़े बड़े कार्य करें, ताकि वे सब लोग आपके अनुसार और भी मजबूत से जी सके। प्रभु यीशु मसीह, अगर किसी लोगों को अगर समझ में नहीं आया है, अगर सही से नहीं सुने हैं, उनको भी आप अपने आत्मा के द्वारा शक्ति प्रदान करें, ताकि आने वाले दिन में और वो लोग भी और भी अच्छे समझ सके। प्रभु यीशु मसीह, जीवन बहुत ही छोटा है, इस छोटा सा जीवन में आपको जाना और आपके लिए जीना बहुत ही जरूरत है। ये सारे चीज को हम सब मन में रखते हुए आगे बढ़ने के लिए मदद करें। किसी को अगर परमेश्वर तबीयत ठीक नहीं है, उन सबके जीवन में शरीर के बल सामर्थ दीजिएगा, ताकि स्वस्थ होकर आपके नाम को महिमा कर सके। सारे प्रार्थना यीशु मसीह के मधुर नाम से विनती करते पिता, आमीन।